So today I am going to teach you about inductive effect. देखो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे टाइप के इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है विद इन द मॉलिक्यूल. ठीक है. अब इन इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो कई टाइप के होते हैं. फॉर एग्जांपल इंडक्टिव इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट. ठीक. So let's start with the first one, that is inductive effect. So what have I written? Effect due to the displacement. What displacement? Electronic displacement in organic molecules leads to inductive effect. ठीक है. अब इसके बाद देखो, the displacement of sigma electrons. मैंने क्या लिखा? Sigma electrons. Now what do I mean by sigma electrons? जो सिंगल बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन्स के जुड़ने से. फॉर एग्जाम्पल ये एक कार्बन है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन. ये मान लो कोई और एलिमेंट है X, इसका अपना इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों के शेयरिंग से बना ये बॉन्ड. ये जो पहला बॉन्ड बनता है ना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्ड एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो इसका मतलब है हमारा कंपाउंड इंडक्टिव इफेक्ट के लिए एक सैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए. सैचुरेटेड माने आपके चेन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने चाहिए. ठीक है. तो जब इस तरीके का आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग अ सैचुरेटेड कार्बन चेन. अब क्यों डिस्प्लेसमेंट होता है? क्योंकि उस चेन के अंदर या तो कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होता है. याद रखना, सिर्फ कार्बन का अगर चेन होगा, ओनली कार्बन का, दैट मीन्स इफ द कंपाउंड इज ओनली अ हाइड्रोकार्बन, तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं दिखाई देगा. इंडक्टिव इफेक्ट तभी दिखाई देगा अगर आपके कार्बन चेन में कोई और ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना, या नाइट्रो, या मान लो एसिड ग्रुप, या मान लो साइनाइड ग्रुप, या मिथाइल इथाइल, ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ही हमको इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई देता है. ओके. सो व्हाट हैव आई रिटन? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स along a saturated carbon chain whenever an electron withdrawing or electron donating group is present at the terminal carbon. क्या लिखा मैंने? टर्मिनल कार्बन. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय टर्मिनल कार्बन? दैट मीन्स चेन का आइदर लेफ्ट और राइट एंड कार्बन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, देन ओनली वी कैन सी द इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक. अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ. मान लीजिए ये आपका कोई कार्बन चेन था, 4 कार्बन थे उस चेन में, माने ब्यूट था, और उसके साथ कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ था, मान लो X. ठीक है. और मान लो कि ये जो X है ये एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है. विदड्रॉइंग ग्रुप का मतलब कि वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो जिससे ये बॉन्ड बना था उसमें से कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है. ठीक. ऐसे में क्या होगा, ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा और इस X के न्यूक्लियस के पास आने लगेगा. Thereby the X acquiring a partial negative charge and carbon acquiring a partial positive charge. ठीक है. अब ये यहीं पर ख़त्म नहीं होगा. जैसे ही ऐसा होगा तो ये कार्बन अब क्योंकि पार्शियली पॉजिटिव हो गया है, ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा. एंड इन दिस प्रोसेस इट विल ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा तो इस कार्बन में भी पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, है कि नहीं. अब क्योंकि ये खींच नहीं पाया है पूरी तरह से, इसलिए ये न्यूट्रल तो नहीं बना, इसकी पॉजिटिविटी अपनी जगह है, बट इसकी वजह से इसके अंदर भी पार्शियल पॉजिटिविटी आ गई. और इस तरीके से फिर ये वाला इसका खींचने की कोशिश करेगा तो पॉजिटिविटी इसके अंदर भी आ जाएगी. सो दिस पॉजिटिविटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिविटी विल डिक्रीज अक्रॉस द चेन
और तीसरे चौथे कार्बन के बाद आगे इफेक्ट नहीं रहेगा, बट क्योंकि चेन के काफ़ी हद तक ये पॉजिटिव इफेक्ट हमको दिखाई दे रहा है कार्बन में, सो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और इसका जो हम लोग बोलते हैं ये कौन से टाइप का, याद रखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। ऑब्वियसली बेटा मैंने आपको इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोला, तो अगर दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होंगे तो नेचुरली आपके इंडक्टिव इफेक्ट भी दो डिफरेंट टाइप के होंगे, है ना। यहाँ जो मैंने एग्जाम्पलाइज किया है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का है, और ऐसे में जो इंडक्टिव इफेक्ट बनता है वो है -I इफेक्ट। वी कॉल इट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, माने कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है दैट इज कॉल्ड -I इफेक्ट। नाउ हियर आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स कि ये ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, विच कैन बी द ग्रुप्स which is representing this X, represented by this X. It can be a nitro group, it can be a cyanide group, it can be an acidic carboxylic acid group, it can be fluorine, chlorine, bromine, okay, any halogen group. It can also be a hydrogen and it can also be iodine. So this is the order of दिस चेन। दैट मीन्स अगर नाइट्रो ग्रुप है तो हमें सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई देगा, उसी जगह पे अगर आयोडीन है तो सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई देगा, -I इफेक्ट। बट दीज आर द ग्रुप्स विच व्हेन अटैच टू अ कार्बन चेन विल गिव द कार्बन चेन अ -I इफेक्ट। ठीक, उसी जगह पे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने Y लिखा है जस्ट टू रिप्रेजेंट, और Y को मैंने सिंबलाइज किया एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के हिसाब से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसका मतलब है ये जो Y है ये इस सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को कार्बन के तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Y will acquire a positive charge and the carbon will acquire a partial negative charge। ठीक है, अब कार्बन पार्शियली नेगेटिव होने के बाद कार्बन फिर से अपने आप को रीसेटल करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो यहाँ वाला जो सिग्मा बॉन्ड है उसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसको इस कार्बन की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, और इस वजह से इस कार्बन में भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली द सेम थिंग विल हैपन हियर एंड दिस कार्बन विल ऑल्सो एक्वायर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। Okay, again the charge is being distributed throughout the chain, okay, and since this was an electron donating group we call this type of effect +I effect। ठीक है, अब ये +I इफेक्ट शो कौन कौन करता है एग्जाम्पल में, जैसे आपका मान लीजिए 3 डिग्री वाला कोई कार्बन है, ठीक है ना, 3 डिग्री वाला कोई कार्बन है, या कोई 2 डिग्री वाला कार्बन है, या 1 डिग्री वाला कार्बन है, या मिथाइल है। ठीक है ना, तो ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं दे शो दे इफ दे आर अटैच्ड टू अ कार्बन चेन देन दिस चेन शो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने क्या लिखा है, when groups or atoms producing +I effect माने these groups okay are present in the R group of RCOOH माने कोई एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है तो उससे उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। When groups or atoms producing +I effect are present in the R group of RCOOH, the acidic strength of the acid decreases। याद रखना, डिक्रीज हो जाता है एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इनमें से कोई ग्रुप उस एसिड में अटैच्ड है तो। और ठीक उसी जगह पे उल्टा अगर आपके पास -I इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला कोई ग्रुप किसी एसिड के साथ अटैच्ड है तो उससे उस एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। ओके, द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इफ एनी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच टू द एसिड। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने लिया कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक एसिड था, ठीक है, और इसके साथ ये फ्लोरीन जुड़ा है, तो इससे क्या होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज हो जाएगी एंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे जैसे ये वाला ग्रुप्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर होंगे उसी तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ की भी डिक्रीजिंग ऑर्डर होगी।
सिमिलरली अगर हम लोग इधर देखें तो इधर सबसे कम आपका जो है वो हाइड्रोजन है और सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट दे रहा है ये। तो इसका मतलब है अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उससे लीस्ट इफेक्ट होगा एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ में, जबकि अगर इनमें से कोई ग्रुप जुड़ा है तो उससे एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत डिक्रीज हो जाएगी। तो दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स। HCOOH विल हैव द हाइएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, देन उसके बाद आपका CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड, देन वी हैव C2H5COOH and C3H7COOH. I hope whatever I have taught in inductive effect today, you all have understood, students. I hope this video will be helpful for you to understand what is inductive effect, and tomorrow I shall teach you what is electromeric effect. Thank you.